Hello everyone, welcome to Learning Leap Academy. I hope you all are fine and preparing properly. तो जैसा कि पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस लाने वाले हैं वो हमारे होंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बेसिकली एक ओवरव्यू काइंड का चैप्टर है, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है बाकी आगे आने वाले चैप्टर का। ये बेसिकली हमें बताता है कि what is reproduction and how does it takes place in all the organisms throughout our kingdom systems, चाहे फिर वो हम फंजाई किंगडम की बात करें, चाहे हम प्लांटी की बात करें, चाहे एनिमिलिया की बात करें, किसी भी किंगडम में थ्रू आउट द किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह से रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं और किस किस वे में ये होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके चैप्टर में या फर्स्ट डेफिनेशन जो मेंशन्ड है दैट इज़ ऑफ लाइफ स्पैन, तो इसको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज़ नोन एज लाइफ स्पैन। मतलब जितने जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का बीच का जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज़ योर लाइफ स्पैन। ठीक है, ये बॉडी साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी साइज़। और ये आप यहाँ नीचे मेंशन्ड एक कुछ एग्जाम्पल्स में से ही निकाल सकते हैं कि ये पैरट और क्रो जो आप देख रहे हैं, पैरट और क्रो से यहाँ आपको पता चल रहा है कि पैरट एंड क्रो ऑलमोस्ट हैव सिमिलर बॉडी साइज, बट आप इनके लाइफ स्पैन में देख रहे हैं कितना अच्छा खासा डिफरेंस है ना। पैरट जहाँ 140 ईयर्स तक का उसका लाइफ स्पैन बताया जाता है, वहाँ क्रो का 15 ईयर्स है। ठीक है, तो इट इज़ independent of body size. Next thing is no organism is immortal except the single celled organisms. तो ऐसा बोलते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इमॉर्टल हैं, बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को क्यों ऐसा बोला जाता है कि वो इमॉर्टल है? क्योंकि वो देखो वो मरते नहीं हैं, दैट इज़ द रीज़न, मरते नहीं हैं इसीलिए इमॉर्टल बोला गया। और मरते क्यों नहीं है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत फास्ट रेट पे रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, और जो उनके डॉटर सेल्स जो बनते जाते हैं वो आइडेंटिकल होते चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से बोला जाता है कि दे आर इमॉर्टल। तो लाइफ स्पैन आपका क्लियर हो गया। इट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉडी साइज, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। लाइफ स्पैन आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपना व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to an offspring similar to itself. यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, उसके जैसा ही होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, और किस बेसिस पे क्लासिफाइड है वो भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड कि रिप्रोडक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, बट ऑन व्हाट बेसिस इट इज़ क्लासिफाइड, तो वो बेसिस भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड द बेसिस इज वेदर देयर इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ 1 ऑर्गेनिज्म और 2। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है या 2 ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट देन वी से दैट द प्रोसेस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहीं अगर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 parents of opposite sex, then we say that the process is sexual reproduction. ठीक है, तो now you know what reproduction is, what is its definition, what is the basis on which it is divided, what are the 2 parts in which it is divided, वो सब आपको पता चल गया। और उन पार्ट्स में क्या क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली अ सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि विच इज़ बेसिकली और विच इज़ आस्क्ड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, चाहे इट इज़ आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स, चाहे नीट का बात कर ले या हम बात कर लें DSSB या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की बात कर ले, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। द क्वेश्चन इज विच फिनोमिनन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है? तो आंसर इज रिप्रोडक्शन. Reproduction is the process
या द फिनोमेना दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसके आगे की हम बात करेंगे। सबसे पहले वील टेक अप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको कंप्लीट करते हुए हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। Okay, so what is asexual reproduction? When offspring is produced by a single parent with or without the formation of gamete, that is known as asexual reproduction. जब एक सिंगल पेरेंट केपेबल है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के, उस प्रोसेस को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सिंपलर है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इस केस में गैमेटिक फ्यूजन इंक्लूड नहीं होता है। गैमेटिक फ्यूजन इस केस में नहीं होता है। ठीक है जी, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा तो एनर्जी एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम है इसमें। ठीक है, इसीलिए इसमें बोला गया है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, इसमें अब एक और टर्म आपको यहाँ पे मेंशन है, क्लोन्स। क्लोन्स इस केस में मेंशन किया जाता है। और क्लोन होते क्या हैं? जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, तो ऐसे में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ना केवल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, बट दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ऐसे मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को क्लोन से रेफर किया जाता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दीज ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं ये। ठीक है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है क्लोन्स। तो क्लोन्स की डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो दो ऐसे टर्म्स अभी तक आ गए हमारे पास जिनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। डेफिनेशंस कई बार एक मार्क के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, चाहे वो हम लाइफ स्पैन की बात करें, चाहे हम क्लोन्स की बात करें। ठीक है, अब आगे जो हम बढ़ने जा रहे हैं वो बढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, जिसका एग्जाम्पल्स अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेंशन्ड। सेकेंड इज बडिंग, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट। थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन एंड द एग्जाम्पल इज फंजाई। ऑल्सो सम अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया एंड जिम्यूल्स, जिनके एग्जाम्पल्स पेनिसिलियम एंड स्पॉन्ज आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है। फोर्थ टाइप इज फ्रैगमेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया। फिफ्थ इज रीजनरेशन एंड द एग्जाम्पल इज टेल ऑफ लिजर्ड। सिक्स्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड उसके फर्दर जो पार्ट्स हैं या फर्दर टाइप्स हैं वो हैं ऑफसेट, रनर, सकर, लीफ, बल्ब, राइजोम एंड ट्यूबर। अब इन सब को हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को लेके उसके पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए विद एग्जाम्पल्स चलेंगे। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिजन और इसका एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। What is binary fission? Binary fission is a type of asexual reproduction जहाँ पे a cell splits into two identical daughter cells. ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है दिस इज द पेरेंट सेल। ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है वो पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स डुप्लीकेट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अपना डीएनए डुप्लीकेट कर देगा और जो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो डुप्लीकेट कर देगा और उसके बाद क्या होता है, सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और जो दोनों सेल्स हैं उनको एक एक कॉपी किसकी मिल जाती है, डीएनए की। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो ये पर्पल वाला इस डीएनए, तो ये डीएनए यहाँ डुप्लीकेट हो गया और जब सेपरेट हो गए दो डॉटर सेल्स तो दोनों में एक एक डीएनए का कॉपी आ गया है। दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। ठीक है, तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और सेम इससे नाम से पता चल रहा है बाय मीन्स टू। ठीक है, तो दैट इज बाइनरी फिजन। सेकेंड टाइप इज बडिंग। Budding के example is yeast. What is budding? Budding is a type of asexual reproduction where a new organism grows from an outgrowth on the parent's body. अब जैसे यहाँ देख रहे हैं ये आपका पेरेंट सेल हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर पेरेंट सेल। इसके सरफेस पे एक आउटग्रोथ डेवलप हुई और ये आउटग्रोथ को ही क्या कहा जाता है, बड कहा जाता है।
ठीक है। अब ये जो बर्ड्स है, बर्ड आउटग्रोथ्स बनती गई, इवेंचुअली जब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती हैं तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ बडिंग। और बडिंग का एग्जाम्पल आपको पता चल गया, बडिंग का एग्जाम्पल यीस्ट। ऑल्सो अगर एक और एग्जाम्पल आप इसका ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, दैट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा भी क्या है, हाइड्रा ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग के थ्रू हाइड्रा भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, थर्ड पार्ट जो आपके पास आ रहा है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फंजाई। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर सिंगल सेल्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्पर्स्ड टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये होता कैसे है, ये देखिए, स्पोर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सैक में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और उस सैक को बोला जाता है, सैक को बोला जाता है स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया बोला जाता है उस सैक को। और इसी सैक में क्या होते हैं, टाइनी टाइनी स्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म होने लग जाते हैं। इवेंचुअली जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। और यही स्पोर्स क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं। तो द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सैक्स। व्हेन दीज स्पोरेंजिया बर्स्ट द स्पोर्स आर रिलीज्ड इनटू एयर, वाटर और बाय विंड। ठीक है, किसी भी तरह से, किसी भी मेथड से ये डिस्पर्स हो जाते हैं और ये नए नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं। दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज आर स्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर कोनिडिया है तो एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, मतलब पेनिसिलियम में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, स्पॉन्जेस में जो होते हैं वो होते हैं जेम्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका था स्पोर फॉर्मेशन, जिसका एग्जाम्पल आपके पास है फंजाई। Now the fourth type is fragmentation. अब fragmentation क्या है? Fragmentation is a type of asexual reproduction where a parent organism breaks into fragments and each fragment grows into a new organism. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल इसका है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या हुआ, 3 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गई और आप देख रहे हैं आगे 3 ही नए प्लेनेरिया फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लेनेरिया 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गई या टूट गई और 3 नए प्लेनेरियाज बन गए हैं। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन यही होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो अगर टूट जाए, ठीक है, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में टूट जाए, तो हर पार्ट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट फ्रैगमेंटेशन इज़। और फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल आपके पास है प्लेनेरिया। ठीक है, तो आई गेस फ्रैगमेंटेशन इज़ क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. So the 5th type is regeneration. What is regeneration? Regeneration is a type of asexual reproduction that occurs when an organism can regrow its lost body part, tissue or cell. ठीक है, इसका मतलब है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट टिश्यू को रीग्रो कर ले, उस कैपेबिलिटी को रीजनरेशन बोला जाता है। लाइक अगर एग्जांपल हम ले लें लिजर्ड का, तो लिजर्ड की पूरी बॉडी के पास कैपेबिलिटी नहीं है रीजनरेशन की, लेकिन हाँ उसकी टेल में ज़रूर है। अगर उसकी टेल टूट जाती है, एक्सीडेंटली टूट जाए, या वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी इस चीज़ को यूज़ करती है, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए वो अपनी टेल को वॉलंटरीली भी छोड़ देती है। तो इसके बाद जो उनकी जो टूटी हुई टेल होती है वो रीजनरेट हो जाती है, उसके पास वो कैपेबिलिटी होती है टू रीजनरेट इटसेल्फ। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन, जहाँ एन ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट टिश्यू। ठीक है, तो ये आपका रीजनरेशन हो गया। क्या ह्यूमन बींग्स में किसी भी तरह का रीजनरेशन पावर है? अगर है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट टाइप है दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इसके भी फर्दर टाइप्स आपने जो देखे थे, सकर, ट्यूबर, राइजोम, फिर रनर, तो ये सब भी क्या है, इन सब को भी थोड़ा डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी थोड़ा डिटेल में करेंगे, पर ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।
अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.